एक एक कतरा सिर्फ इनके लिए निछावर करूंगा जब तक बिहार को विकसित कोई सिक्योरिटी नहीं। हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने आए। वहीं आपकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसका उद्घोष धीरे धीरे हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। विपक्ष में तो एक डर तो है ही, क्योंकि चिराग पासवान की जिस तरह से एंट्री हो रही है, मोदी भक्त हनुमान की वजह से उनकी ललकार देखने को मिलती है, एक छलांग देखने को मिल रही है और बिहार में 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपनी भूमिका को जिस तरह से वो जागृत कर चुके हैं, एक उद्घोष कर चुके हैं और केंद्र में उन्हें जो मंत्रालय मिला है उसके बाद वह काफ़ी अग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि चिराग वो उस समय का चिराग था जब वह लॉन्च हुआ था। अब वह चिराग जिस दिन जला था अब वह एक लौ आ चुका है, उसमें एक लौ जलने लगा है और उस प्रकाश से हर लोग प्रकाशित हो रहे हैं। और इस बिहार विधानसभा के इलेक्शंस को लेकर के कि काफ़ी वो एग्रेसिव मूड में दिखते हैं और काफ़ी कुछ नए अंदाज में दिख रहे हैं, नए नए चीज़ कर रहे हैं, लोगों में उद्घोष जगा रहे हैं। और इस चुनाव में संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैला, समय बीतने के साथ खास कर करके उनके चाहने वाले, उनके ना चाहने वाले भी उनके मन में यह किरण स्फुंदित कर दे रहे हैं कि चिराग पासवान आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री होगा। यह सिर्फ एक सोच है और इस सोच से जो इंसान आगे निकल जाता है उसी को दुनिया सलाम करती है। हालांकि चिराग पासवान जिस सोच से आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो मैनिफेस्टेशंस करते हैं, जिस तरह से वह अपने पूरे संस्कारिक चीज़ों को साथ में निभाते हैं और अपने तमाम लोगों को साथ में रखने की कोशिश करते हैं, बिहार में परिवर्तन की बात करते हैं, ऐसे में दूसरी और बड़ी चीज़ें हैं और मोदी भक्त हनुमान भी है और साथ साथ अपने एक पासवान ग्रुप के ज़बरदस्त हीरो हैं। बिहार में 6-7% उसका वोटेज है, कहीं से कहीं भी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, कहीं पर भी उनको बना सकते हैं और 2020 का नतीजा क्लियर करके यह बताता है कि एक मुख्यमंत्री को अर्श से फर्श पे लाने की क्षमता चिराग में ही था, क्योंकि उन्होंने महज 43 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया था और अब वह एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल खुद उनकी तारीफ करते हुए दिखे गए हैं। चिराग पासवान जी एनडीए के नेता हैं, एनडीए की लोकप्रियता पूरे और कहते हैं कि यह तो पार्टी की लोकप्रियता है, पार्टी का सीट का क्लियरिटी है, पार्टी बैठेंगे सीट क्लियर हो जाएगा। अब चिराग पासवान जिस जगह से जाएं, जहां से भी चाहें खड़ा हो सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है और किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उनके बोल बदलते दिख रहे हैं, यानी बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इस बात को कह रहे हैं। कई नेता भी इस बात की संशय में होंगे कि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, शायद वो तमगा मुख्यमंत्री का शिफ्ट होने वाला है। और नीतीश को जिस तरह से 20 साल लोगों ने देखा है तो एक बदलाव की रैली के लिए कर रहे हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। उधर प्रशांत किशोर एक बिहार परिवर्तन को लेकर के, बिहार उद्घोष को लेकर के अलग ही रैली निकाल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पक्ष हो या विपक्ष हो, एक बिहार में एक ऐसा रोल मॉडल आ चुका है जिसका कोई भी विधायक नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहा है। यह अपने आप में बड़ा चेंज दिखता है और चेंज सिर्फ वन मैन आर्मी शो है चिराग पासवान, और चिराग पासवान उसी भूमिका में नज़र आते हैं। उनका सपोर्टिव अंदाज भी मिल रहा है। हालांकि यह काम आसान नहीं है, 2025 आसान नहीं होगा उनके लिए, ज़बरदस्त फाइट होने वाला है। बहुत लोग उनसे बहुत आगे भी हैं, कई लोग उनके टक्कर का है। बहुत ज़बरदस्त अभी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और बिहार के हर एक ज़िले, हर एक कस्बे, हर एक बूथ सेंटर पर उन्हें विजिट करने की ज़रूरत है, तभी एक करिश्माई चीज़ देखने को मिल सकता है। और जो सत्ता का परिवर्तन है अचानक से देखने को मिलेगा, तभी मिल सकता है जब इंसान ऐसी ही जिद से, ऐसे ही जज्बात से बिहार की हर धरती को चिरागमय बना दे। और उनका सारा क्रेडिट चिराग को मिलेगा जब वो ऐसे लोगों से विजिट करना शुरू कर देंगे, मिलेंगे। हालांकि उनका अंदाज वैसा है, मिलते हैं, लेकिन बिहार में अभी उनके एक भी विधायक नहीं है, तो कहना मुश्किल होगा
केवल लोकप्रियता और जिस तरह के अंदाज है, जिस तरह की माहौल बन रहा है, उस माहौल को लेकर के शायद बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल ये कह रहे हैं। और ऐसे में वह किस सीट से आएंगे, किस सीट पे लड़ेंगे, ये सब कुछ जल्द क्लियर होगा। कितने सीट मिलेंगे, ये सब की भी बैठक बहुत चल रही है और आए ही दिनों में शायद महीने के एंड तक क्लियरिटी सामने आ जाए। तब तक के लिए आप बने रहिए, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। उस परिवर्तन में लेकर करके आप क्या सोचते हैं? बिहार में कौन ऐसे नेता है जो इस परिवर्तन की घड़ी में, इस चेंज की घड़ी में बिहार के विकास का उद्घोष कर सकता है, बिहार के विकास की काया पलट कर सकता है? ऐसे में और भी नेता हो सकते हैं। ज़रूर अपने कमेंट पर कमेंट करके हमें शेयर करते रहें, बताते रहें। और आपके मन में जो भी विचारे हैं, या तो चिराग के प्रति या चिराग के खिलाफ, या उनके परिवर्तन को लेकर के क्या सोचते हैं, या लगता है कि आप रैली में चेंज करना चाहते हैं, या आपके मन में कुछ ऐसे टॉपिक है जो ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। उस पर भी मैं वीडियोस क्लियर तरीके से और पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ आपके साथ ले आऊँगा। तो चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।